हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी। और आज हम 10th क्लास से डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे। क्या था डाई हाइब्रिड क्रॉस? बड़ी सिंपल सी बात। मोनो हाइब्रिड का मतलब ये था कि जिसमें हमने एक करैक्टर को लेकर डिस्कस किया था, यानी कि एक करैक्टर को लेकर क्रॉस कराया था मेंडल ने, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। जब दो करैक्टर को लेकर क्रॉस कराया जाए तो वो क्या रहता है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो देखते हैं आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो दो करैक्टर ले लेते हैं हम। पहला लेते हैं हम सीड की शेप और सीड कलर। शेप क्या थी? राउंड रिंकल्ड। कलर क्या थे? येलो और ग्रीन। शेप थी राउंड और रिंकल्ड, सीड राउंड रिंकल्ड, कलर येलो और ग्रीन। चलो तो क्रॉस करते हैं दोनों कैरेक्टर को। सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया था मेंडल ने, और उसने F1 जनरेशन में जो करेक्टर शो हुए थे, जैसे कि मेंडल का हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन में जो शो हुआ था उसने उसको डिनोट किया था कैपिटल से, और जो नहीं हुआ था उसको किया था स्मॉल से, यानी कि डोमिनेंट को उसने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल से, और जो रिसेसिव था उसको किया था उसने स्मॉल से। तो उसने जब राउंड शीट को, यानी कि जब एक करेक्टर लेकर जब उसने क्रॉस कराया था, यानी कि अगर शीट शेप की बात करें तो इसका उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था। तो उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या देखा था कि राउंड और रिंकल्ड को जब उसने क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट था वो राउंड था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका राउंड है वो डोमिनेंट है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर से। रिंकल्ड को स्मॉल से। येलो और ग्रीन को क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में येलो डोमिनेंट था तो येलो को, और जो ग्रीन था वो रिसेसिव था, इसीलिए उसने उसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर दिया था। तो चलो अब हमारे पास जीनोटाइप आ गए हैं उनके। चलो लिखते हैं, पेयर में लिखेंगे क्योंकि उसने कहा था कि करेक्टर के लिए फैक्टर यानी कि जीन रिस्पॉन्सिबल है और वो पेयर में पाई जाती है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक करेक्टर का तो ये हो गया, यानी कि हमने डोमिनेंट डोमिनेंट साथ साथ ले लिए, यानी कि राउंड और ग्रीन सीड को क्रॉस कराया था उसने रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। तो जब उसने क्रॉस कराया तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? गैमीट फॉर्मेशन का। गैमीट बनाओ, बड़ी सिंपल सी बात है। मोनो हाइब्रिड में एक एक करके गैमीट्स बना लो, बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल ये मोनो है तो गैमेट्स क्या बनेंगे? आर आर। अब इसको ढक लो, इसको देखो क्या बनेगा गैमेट्स? वाई वाई। दोनों को साथ साथ लिख दो। साथ साथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम दो करेक्टर को लेकर क्रॉस करा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है एक जो पेयर है उसमें से गैमेट में सिर्फ एक ही एलील जाती है, हम जानते हैं। सेम सेम चीज यहां होगी। ये आपके गैमेट्स बन गए। और कौन सा लॉ बताया था? मेंडल का पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ लगेगा यहां पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप याद रखेंगे इसे। मेंडल का पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो यहां पर हम क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन में, देखते हैं कैसे सीड आएंगे। तो क्रॉस कराएंगे, किसी को किसी के साथ भी आप क्रॉस कराएं, इसको इसके साथ कराया तो इसको इसके साथ करा देते हैं। फिर
इसको इसके साथ करा देते हैं, किसी को किसी के साथ भी क्रॉस कराएंगे, रिजल्ट आएगा आपका ये। यानी कि F1 जनरेशन में सीड कैसे होंगे, राउंड प्लस ये लो, कौन सा लॉ लगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, ये डोमिनेंट और रिसेसिव होंगे, आपके लॉ नहीं था ये, तो मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं था, ये हम याद रखेंगे। चलो, तो F1 जनरेशन का रिजल्ट ये आ गया। नाउ क्या था ये, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कराया, अब क्या कराएंगे नेक्स्ट, सेल्फिंग कराएंगे। चलो देखते हैं सेल्फिंग। F1 जनरेशन में आया हमारा रिजल्ट ये हमारा रिजल्ट आया और इसकी करा दी हमने सेल्फिंग, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन होने दिया मेंडल ने। यही थे उसने 3 स्टेप में किया था। सबसे पहला था सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, फिर हाइब्रिडाइजेशन कराया जो अभी किया हमने, और फिर उसके बाद F1 जनरेशन में जो है उनकी सेल्फिंग करा दी। तो ये सेल्फिंग। अब यहां पर सेम वही क्या बनाओगे, गैमीट्स, लेकिन यहां जो गैमीट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। देखो, ये आपका कैपिटल आर है और ये आपका स्मॉल आर। इस कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है और स्मॉल वाई भी जा सकता है। स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई और कैपिटल वाई कोई भी जा सकता। मेंडल ने कहा था कि जब डायहाइब्रिड कंडीशन होगी और डायहाइब्रिड कंडीशन में जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो जो एक करैक्टर की अलील है, एक करैक्टर की अलील वो दूसरे करैक्टर की किसी भी अलील के साथ इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकती है। और इसको उसने दिया था अपना सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का सेकंड लॉ था, पहला लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि इन हाइब्रिड कंडीशन, और you can say when the character in hybrid, the allele of one character can segregate independently with the another allele of the different trait। दूसरे ट्रेट की किसी भी अलील के साथ जो एक करैक्टर की अलील है वो जा सकती है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली तो यही बनेगा कि इस कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकती है, क्योंकि लॉ यही कहता है कि एक करैक्टर की अलील दूसरे किसी करैक्टर की अलील के साथ इंडिपेंडेंटली जा सकती है। तो इसके साथ ये भी जा सकती है, तो ये हो जाएगा। इसके साथ अकॉर्डिंग टू लॉ ये भी हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो यही कहता है कि एक करैक्टर की अलील दूसरे करैक्टर की किसी भी अलील के साथ इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमारे पास यहां से आए 4 तरह के गैमीट, सेम यहां पर भी आपके पास आएंगे 4 तरह की गैमीट। 4 टाइप्स के गैमीट्स हमें दोनों साइड से मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी यही है। तो गैमीट्स बनेंगे तो हम उनको उन गैमीट्स को पुनेट स्क्वायर में रख देंगे। लो जी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहां पर भी 4 तरह के गैमीट्स आए थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनको आप क्रॉस करें, जैसे फॉर एग्जांपल इसको इसके साथ करेंगे, क्या आएगा। अब यहां पर क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों है, प्योर हो जाएगा। तो सीड कैसे होंगे, राउंड प्लस येलो। और अगर इसको इसके साथ कराते हैं
ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग जाएगा। कैपिटल वाई आया है, स्मॉल वाई भी है, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा करेगा? जो डोमिनेंट होगा। तो कैपिटल वाई है तो येलो को रिप्रेजेंट करा दो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राउंड और येलो। यहाँ पर आ जाओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, क्या होगा? राउंड और येलो। इसको इसके साथ क्रॉस करो, सेम इसको इसके साथ कराओ, इसको इसके साथ कराओ। अब यहां आओ, अब इसे देखो, क्या इसमें येलो के लिए कोई डोमिनेंट अलील आई है? नहीं आई है। तो इसका मतलब यहां पर अब सीड कैसा होगा? राउंड होगा, और कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन। तो इस तरीके से जब आप इस पूरे पुनेट स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे और रेशियो निकालेंगे, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो आपकी रेशियो आएगी 9:3:3:1। 9 होंगे आपके राउंड और येलो, 3 होंगे आपके राउंड और ग्रीन, 3 होंगे आपके रिंकल्ड और येलो, और 1 होंगे आपके रिंकल्ड और ग्रीन। ये रेशियो आएगी आपकी डायहाइब्रिड क्रॉस से। तो ये था आपका डायहाइब्रिड क्रॉस, ये आप समझेंगे। और यहां पर अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड से बताना चाहूंगा, और वो ये है कि जो मोनोहाइब्रिड है वहां से लो आया सेग्रीगेशन का, और डोमिनेंट और रिसेसिव, ये आपके मोनोहाइब्रिड से आए थे। कहां से आए थे? मोनोहाइब्रिड से। और सिर्फ इकलौता लो कौन सा? सिर्फ एक लो आया है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस से, वो है लो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। एक लो आया, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, इससे रिलेटेड आपको क्रॉस दे दिया जाएगा, आपको वो एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और क्रॉस करके दिखाएं, तो आपको वो करके दिखाना होगा इस टॉपिक में। थैंक यू।